एकदम से बदल गया था। वो मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक ये देखा, फिर मैंने जो डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन मैक्सिमम होगा इनका, फिर वो काफ़ी 1-1.5 महीने ऐसा हुआ कि उनको फिर वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने अपनी आंटी से कहा कि आप क्यों नहीं बार फिर से ले चलते इनको दिखाने का। तो उन्होंने नहीं, बहुत पैसे खर्च जाएंगे, उन्होंने पैसे का उनको दिखाया नहीं। फिर वो उनकी डेथ हो गई। काफ़ी फिजिकल पेन भी मैंने देखा उनको, एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो उसमें से मुझे मेरे मन में भी आया ना कि क्या मतलब ऐसे डेथ होनी चाहिए किसी की। तो व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड सच दैट। नहीं, क्या ऐसी डेथ होनी चाहिए, ये तुम प्रश्न मैं कर। पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी डेथ ना पीसफुली या फिर। देखो, डेथ ऐसी ना हो इसमें आपका कोई जोर नहीं। डेथ कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ आपका एनकाउंटर करने का ढंग कैसा है उस पर सब डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी बात सुनो। मेरे एक मित्र थे, बुजुर्ग मित्र थे, सन्यासी मित्र थे। वो बहुत मेहनत करते थे। जब मैं उनसे जुड़ा था उस टाइम बहुत मेहनती थे, इतने मेहनती जितना मैं भी नहीं था। वो बहुत खेतों में भी काम कर लेते, अपना सारा काम करते। और वो शरीरवादी, मतलब उन्हें शरीर से बड़ा वो था कि मेरा शरीर मजबूत है और मैं काम करता हूँ, ऐसा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर के पास में एक नाली थी छोटी सी, जिसको वो डेली कूद जाया करते थे, डेली कूद जाते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसको कूद नहीं पाए। अचानक उनका पैर थोड़ा कांपा। उस दिन मेरे पास आके बैठे, बहुत चिंतित बैठे, कहने लगे यार आज मेरा पैर कांप गया। हमने कहा फिर? कह लेंगे बुढ़ापा आ गया, शरीर अपना असर दिखा रहा। उन्होंने उस दिन से मैंने उनके अंदर एक बदलाहट देखी जो पहले नहीं थी। पहले वो शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा अपना प्रेमपूर्ण थे, लेकिन बाद में उनका मोह भंग हो गया। फिर वो कहते अब दांत टूट रहा है, अब दांत हिल रहा है, अब ये भी जा रहा है, आज थोड़ी कमर दर्द कर रही है। मतलब वो ऐसी बातें किया करते थे। उनके साथ रह के मैंने एक चीज़ तो जानी कि जिस दिन पहली बार दांत टूटता है, छोटे पर ही पहली बार भी बच्चे का दांत टूटता है, तो ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बिल्डिंग हिलेगी, एक ना एक दिन पूरी हिलेगी। लेकिन हम सब अपने अंदर से शरीर के प्रति ऐसे बने हुए हैं कि शरीर को हम बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। जवान खास तौर पे उसे लगता है कि मृत्यु तो होगी ही नहीं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन शरीर की बदलती हुई स्थितियों के साथ जो आदमी मैत्री कर लेता, जो भी आदमी मैत्री कर लेता है, वो आदमी पीड़ा नहीं पाता। वो मृत्यु के लिए तैयारी है। मृत्यु के लिए जो हम तैयारी करते हैं वो असल में बहुत गहरे में हमारी एक तैयारी है हर चीज़ की छूटने की। लेकिन मैं देखता हूँ इंसान नौकरी छूट जाएगी इससे डरा हुआ, प्रेमिका छूट जाएगी इससे डरा हुआ, रिश्ते नाते छूटेंगे इससे डरा हुआ, और तो और किराए का मकान हो छूटे उससे डरा हुआ। तो यदि हम अपनी तैयारी कुछ ऐसी करें कि छोड़ने की आदत डालें, छोड़ने की आदत। जैसे आप लिखते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स को अपने पेन से बड़ा प्यार होता है। कोई कोई पेन ऐसा मिलता है बड़ा प्यार होता है, कभी फेंक दो। अभी पेन से शुरुआत करो, नाली में फेंक दो। बहुत अच्छा पेन था, फेंक दिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की तैयारी करो कि जिन्हें तुम छोड़ सको। और यदि तुमने पूरी ज़िंदगी छोड़ने की तैयारी की तो तुम शरीर छोड़ने के लिए भी बहुत तैयार हो जाओगे। लेकिन हम जब शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तुम तो खैर फिर भी जिनकी बात कर रहे हो उनको ब्रेन ट्यूमर और सब हो गया, बड़ी पीड़ाएं थी।
लेकिन मैं तो उन लोगों को जानता हूँ जो बहुत सहजता से मर रहे हैं, जिनको शरीर में कोई बहुत व्याधियाँ भी नहीं, वो भी कह रहे हैं हाँ अजीत जी बचा लो। अभी एक पंजाब हम गए थे, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी, 90 से ऊपर की थी, 95 से ऊपर की। तो उसकी हालत ये, चारपाई पे पड़ी और बहू से बोल रही चाय में घी डाल के लाना। बिना घी की चाय नहीं पीती, पराठा आज भी उसे मक्खन का चाहिए। और कहती थी, इसको भी बोली, सबसे बोली दुआ करो मेरी उम्र लंबी उम्र की। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने कब्जा कर रखा था अपने शरीर पे, छोड़ना नहीं। उसकी सेवा के लिए कोई आए थे, उसके रिश्तेदार ही जो उसकी सेवा करते थे। अभी पता लगा कि वो बुढ़िया तो खैर मरी, उससे पहले उसके रिश्तेदार मर गए थे। वो जो सेवा करने आए थे, वो सेवा करने आए, पहले वो चले गए। उसको देख के लगा होगा कि जब इसे इस उम्र में कुछ नहीं मिला तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, हम भी निकलो। वो जो चीज़ थी उसकी शरीर को इतनी पकड़ थी कि छोड़ने का कतई कोई भाव नहीं। उसको देख के दिव्या पहली बार ऐसी किसी बूढ़ी स्त्री को देखा था इसने, जो इस तरीके से परेशान भी थी और छोड़ना भी नहीं चाहती थी। दिव्या को बहुत मन खट्टा हुआ। दिव्या कहने लगी क्या बुढ़ापा ऐसा होता है, और अगर बुढ़ापा ऐसा है तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर इसी परेशानी के दौर में इसे मेरे पिता की याद आई, क्योंकि वो भी बूढ़े थे, शरीर उन्होंने भी छोड़ा और वो भी व्याधियों से थे ग्रसित। कैंसर रहा उनको आखिरी के 4 साल, लेकिन बुढ़ा इतना मस्त चुटकुले सुनाया करता था आखिरी वक्त में। कोई कतई किसी तरीके का भय नहीं, मृत्यु का भी नहीं, किसी बात का नहीं। हमारे पिता जो थे बहुत शानदार मृत्यु को उपलब्ध हुए। अंतिम वक्त इसने देखा तो कहने लगी चलो अच्छा है, मेरे पास एग्जाम्पल है, एक बुढ़िया का है, एक आपके पिता का है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसी मृत्यु चाहिए। मृत्यु चाहने से नहीं मिलती, ये भी बात ध्यान रखें कि हमें ऐसी मिल जाए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। मेरे पिता की अपने जीवन में बड़ी तैयारी थी। बहुत पहले ही वो एक साधक हो गए थे, एक ऐसे साधक जिसका कोई गुरु भी नहीं मैंने देखा, जिसको किसी भगवान को पूछते नहीं देखा, जिसे ना मंदिर से शिकायत थी, ना मस्जिद से, ना ही ओशो से, ना किसी से। उनको किसी से शिकायत नहीं, लेकिन किसी को भी वो मानते नहीं थे। बहुत अपने में मस्त जीते थे। उनकी मृत्यु की अंतिम घटना है कि मृत्यु से पहले तो पहला वो मेरे पास आए थे 1 महीने पहले, मुझे फ़ोन किया कि शरीर बहुत तकलीफ़ में है तो मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे घर त्यागने के बाद ये पहली बार मेरे पिता ने इस तरीके की बात कही। मैं उनको लेके आया और लेके आने के बाद वो मेरे पास रहे 1 हफ्ते लगभग। दिव्या ने उनकी बड़ी सेवा की। वो बड़े मस्त थे, खूब हंसी मजाक करते थे, बच्चों को चुटकुले सुनाते थे जवानी के दिनों की, और सब बातें करते थे। फिर उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि मुझे जाना है, थोड़े काम बाकी रह गए, उनको भी निपटा दूं। वापस चले गए, कोई बात नहीं। फिर उनकी मृत्यु से 2 दिन पहले मेरी बहन ने उनको कॉल किया होगा कि पापा से बात करा दो। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। अंतिम वक्त उन्होंने ऐसा छोड़ा था, जब वो मेरे साथ आए तो उन्होंने, मेरी बेटी उनकी बहुत सेवा करती थी, बड़ी बेटी, जब वो वहाँ से मेरे साथ बैठे तो उन्होंने पलट के किसी को भी हाय बाय कुछ नहीं कहा। मेरी बेटी कहने लगी दादाजी हाय भी नहीं कहोगे? तो मेरी माँ बोली जाने दे, अब ये किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। मेरी माँ ने ये शब्द कहे और वो मेरे साथ आए। मेरी बेटी नाराज़ कि हमने दादाजी की इतनी सेवा की, दादाजी बताओ हमसे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं। लेकिन दादाजी मोह भंग कर रहे थे, मुझे दिख रहा था। फिर वो मेरे पास आए, मेरे पास रहे, मेरे पास से गए। जब तो जाने से पहले मेरी सिस्टर के यहाँ गए। सिस्टर के यहाँ जाके बोलते मैं तो वहाँ दुखी हो गया, मेरे लिए भी बोले कि वहाँ दुखी हो गया। फिर सिस्टर के यहाँ से घर गए, घर जाके कहते सिस्टर के लिए उसने तो खून पी लिया। हर एक को ऐसा बोल रहे थे। फिर घर पहुँचे, घर पहुँच के कहते तुम लोग जान ले लोग मेरी क्या,
हर एक से ऐसी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, सुनने में आता था। तो 2 दिन पहले मेरी जब बहन ने फ़ोन किया तो मेरे पिता ने कहा नहीं करनी बात। ज़बरदस्ती जब कराई तो बड़े अच्छे से की, हाँ बेटा बोलो। तो बोली पापा कि मैं आऊँ, तबीयत कैसी है? बोले नहीं नहीं ठीक है, रहने दे मत आ। बहुत जब जोर किया सिस्टर ने तो कहने के चल अच्छा इतनी ही जिद है तो आ जा, अभी मेरे पास 2 दिन बाकी है। सिस्टर तुरंत भागी, क्योंकि ऐसी बात वो बोलते नहीं थे, बोल दी। जब भागी वहाँ पहुँची, देखा हालत ख़राब है, तो कहने लगी मेरे लिए बोली क्या राजे को बुला दें। खैर वो मुझे स्वामी जी बोलते थे अंतिम दिनों में। तो मेरी बहन ने कहा क्या राजे को बुलाएं? तो कहने लगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं, किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन सुबह उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया अस्पताल से कि एम्बुलेंस को बुलाए, इनको थोड़ा सा अस्पताल ले जाते हैं। तो कहने लगे एम्बुलेंस वाले को बोलना स्ट्रेचर लेके आए। तो कहने लगे तुम इतने तो ठीक हो कि उठ के बैठ सकते हो, स्ट्रेचर किस लिए? बोले हम लेट के देखना चाहते हैं कैसे ले जाते हैं उठा के। भाई स्ट्रेचर आया, अब बिस्तर से उठ के उस पर लेटे, फिर वो ले गए उनको, फिर वैन में, फिर अस्पताल में अपने आप उतर गए, अपने बिस्तर पे भी लेट गए, सब सही। अगले दिन सुबह उनकी हालत सिस्टर बताती हैं कि बिगड़ने लगी। तो कहने लगे कि मुझे जो जूस पीना है, मैंगो शेक, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, मांगा। तो घर पे सिस्टर ने फ़ोन किया कि मैंगो शेक आ जाना चाहिए, कुछ मंगाओ। इधर फ़ोन किया इससे पहले कि आता, उनके शरीर से प्राण छूट गए थे। छूट गए तो हल्ला मच गया, हल्ला मचा, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने भी देखा, कह दिया, डेथ घोषित कर दिया, लिख दिया कि डेथ हो गई। अब घर के लोग आ रहे हैं, हल्ला मच गया, आधे पौन घंटा हो गया, फिर अचानक उठ के बैठ गए और उठ के बैठे, सिस्टर से बोले मैंगो शेक तो रह ही गया। वो जो भी आया था भाई लो पी लो फटाफट, पिलाया, फिर पिया इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं, पिया हल्के हल्के। फिर सिस्टर से कहने लगे मैं जा रहा हूँ तो दान कर दो, थोड़ा सा दान रहा होगा कोई जीवन में कभी कोई संकल्प कि मरने से पहले दान करेंगे। तो दान के बारे में बोला, सिस्टर ने पैसे निकाल के हाथ में रखे, कहा ठीक है हो जाएगा। सिस्टर बताती है ये चीज़ें, बाकी तो क्योंकि कोई निकट ज़्यादा थे नहीं। तो सिस्टर ने बताया कि फिर ये लेटे, आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद फिर धीरे से हल्की सी एक बार खोली। सिस्टर कहती है कि उसने देखा, फिर उसके बाद आंखें बंद की और चले गए। बहुत, सिस्टर कहती है कि बहुत मौतें देखी हैं, बहुत लोगों को मरते देखा है, लेकिन ऐसी मृत्यु नहीं देखी। इतनी शांत। या शरीर में उनके कष्ट नहीं था, बहुत कष्ट था। जिसे कैंसर हो गया हो, कैंसर रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर गया हो, सोचो उसको कितना दर्द होगा। लेकिन वो दर्द के साथ अपने शरीर को गिरता देखते थे। उन्होंने लगभग 3-4 महीने पहले दुकान, पूरी ज़िंदगी उन्होंने दुकान संभाली, बिल्कुल कर्मयोगी थे, लेकिन 3-4 महीने पहले उन्होंने चाबी फेंक दी और फिर दुकान की तरफ पलट के नहीं देखा, पूछा भी नहीं कि कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा। ऐसे व्यक्ति। तो बात थी छोड़ने की आदत, उन्हें छोड़ने की कला आती थी, हर चीज़ को छोड़ने की कला। लेकिन हम सब ऐसे हैं कि हमको पकड़ने की कला बहुत आती है, हर चीज़ को पकड़ने की कला। और अगर पकड़ने की गहन कला है और पकड़ने की बहुत हमारी सामर्थ्य, तो शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो मित्र भी ऐसा चाहते हैं कि मृत्यु उनकी बहुत शांत हो, उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, जितना हो सके छोड़ना सीखो। प्रेम करो, कोई छोड़ना चाहे आराम से छोड़ने दो, पीड़ा हो जाने दो, जितनी हो होने दो। पीड़ाएं तुम्हें मजबूत बनाती, पीड़ाएं तुम्हें इस योग्य बनाती हैं
कि तुम एक दिन शरीर को भी त्याग के आराम से रह सकते हो। मेरे पिता की मृत्यु एक मिसाल मृत्यु है। बातें बहुत सुनी हैं, मैंने भी बड़ी बातें सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी, किस्से कहानियां संतों के बहुत सुने, मृत्यु के वक्त त्याग के बहुत बातें सुनी, लेकिन मेरे पिता जीवंत उदाहरण। तो इस तरीके का जो खेल है वो लाइफ में अपनी मृत्यु के साथ जो खेल है वो असल में एक विशेष तरीके का प्रेम है। कबीर ने इसको कहा था कि जिस मरनी को जग डरे मेरे मंद आनंद, और कब मरी हैं कब मिली हैं पूरन परमानंद। शरीर के द्वारा पाया गया आनंद भी उतना नहीं हो सकता जितना शरीर के पार जो है उससे आनंद मिल सकता है, क्योंकि शरीर के अपने कम से कम मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, इनकी आदतें हैं, इनमें व्याधियां हैं। लेकिन जीवन के प्रति यदि आपका लगाव है तो उसके प्रति नहीं हो सकता। अगर जीवन के पार जो है उसके प्रति लगाव है तो फिर आपका जीवन से लगाव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कबीर थोड़ी दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आनंद तो है और उसके साथ मुझे परमानंद, लेकिन कोई अगर पूछे कि अगर इतना ही आनंद है तो सुसाइड कर लो, मर जाओ, तो वो कहेंगे नहीं। वो जब बुलाएगा, जैसे स्त्री प्रेम करती है किसी पुरुष को तो वो उसके लिए पूरी समर्पित होती है, लेकिन जब तक पुरुष घूंघट ना उठाए स्त्री अपनी बदतमीजी नहीं दिखाती। स्त्री प्रतीक्षा करती है कि घूंघट तो मेरा तू उठा। तो मैं हर साधक को कहना चाहूँगा, जीवन ऐसे जियो जैसे उससे मिलन की तैयारी, पूरा जियो, उससे मिलन के लिए पूरा प्रयास करो, लेकिन इतने बदतमीज मत हो कि अपना घूंघट भी खुद उठा दो। कम से कम थोड़ा उसको मौका दो, थोड़ा अस्तित्व को बोलो तेरी मर्जी, तू घूंघट उठा, दीवानगी है तेरे लिए, लेकिन बदतमीजी नहीं है। तो अगर हम जीवन को इस ढंग से जी पाएं कि हम अपने जीवन में चीज़ों को छोड़ना और त्यागने की कला जान लें, तो एक दिन शरीर त्यागने में हमें बहुत सुविधा रहती है। और यदि हम जीवन में चीज़ों की पकड़ रखते हैं तो वही पकड़ एक दिन हमारे ही अपने प्रति होती। और फिर जिस तरीके के लोग मरते हैं, आप जानते हो कि कैसे मर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग उपलब्ध होते हैं जो जीवन को भी त्याग के आनंदित होते हैं। तो इसलिए एक पिता का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि मैंने भी देखा है कि लोग छोड़ नहीं पाते शरीर को, लेकिन उनकी जो साधना थी, पूरी साधना, मैंने घर त्यागा, उन्होंने बहुत जोर नहीं दिया कि मत त्याग। थोड़ा सा कहा एक बार हल्के से कि निपट लेंगे स्थितियों को, तू क्यों जाता है। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना युद्ध है, मैं लड़ूंगा और मैं जाऊंगा। ठीक है, तो तेरी मर्जी। वरना जो पुत्र 5 पुत्रों के बाद सही पैदा हुआ हो, मुझसे पहले मेरे 5 भाई थे और सब शरीर से विकलांग, एक भाई उसमें अभी भी जीवित है, लेकिन 4 भाई हमारे पैदा होने के थोड़े समय बाद मर गए। तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसे बालक से तो बहुत प्रेम था मेरे पिता को, बहुत। और प्रेम वो कहते भी थे। एक बार पूछी थी दिव्या ने ऐसे करके कि पापा जी आपका कोई अफेयर नहीं है, ऐसी बातें कर रहे थे जब अंतिम समय में, कि आपकी कोई प्रेमिका नहीं। तो मेरी तरफ हाथ बढ़ा के कहने लगे एक है तो ये यही है। तो इतना प्रेम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे भी रोका नहीं। इतना प्रेम होने के बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं रोका। हाँ, अंतिम जो मेरे संबंध में उनकी चाह थी वो सिर्फ इतनी थी कि दुनिया ऐसे समझ जाए। एक पिता की सिर्फ इतनी ही अंतिम आकांक्षा हो सकती है। वो कहते थे, कई बार ऐसा हुआ कि एक शिविर मैंने कराया था बहुत साल पहले ओशो का ही, तब गांव में मैं घर छोड़ के रहता था और वहाँ मैंने शिविर कराया। वहाँ तो पैसा भी नहीं था मेरे पास। उस शिविर में कराने में मेरे 6-7 हज़ार रुपये कर्जा हो गए। और सन्यासियों ने वही किया जैसे यहाँ करते हैं, सन्यासी नहीं शामिल होते। तो उस गांव में कराने में व्यवस्था वहाँ भी खूब की थी,
तैयारियां पूरी थी, 6-7 हज़ार का कर्जा हो गया। मेरे पिता वहाँ पहुँचे। मेरे पिता ने पूरे 3 दिन शिविर में रहे, ना वो ध्यान करते थे ना वो कुछ, लेकिन वहाँ के सारे खर्चे उठाए, सब कुछ किया, सारे खर्चे दिए। तो वहाँ जो संचालक गए थे दिल्ली के भरत भारती, तो उन्होंने मेरे पिता से पूछा कि बाबूजी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आप अपने बेटे के लिए यहाँ खड़े दिखते हैं तीनों दिन। तो मेरे पिता ने कहा था कि मैं जानता हूँ मेरा बेटा कितना अच्छा है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि ये सन्यासी किस तरीके के। बिल्कुल स्पष्ट यही बात थी उनकी कि मैं देखे हैं ये सन्यासियों ने हमेशा इसका खिलाफत की, जबकि ये हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता था। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के मोरल को टूटने ना देने के लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इसकी सोच है, ये सोच बरकरार रहे, इसलिए मैं इसको टूटने नहीं देना चाहता। तो वो एक बहुत अच्छे पिता थे। अभी बात चली है तो उनकी कुछ बातें और बता दूं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि बच्चा एक दीवार पे चढ़ जाए तो एक पिता ऐसा होता है जो कहता है उतर उतर गिर जाएगा। ऐसा पिता अपने बच्चे को कायर बना देता है। दूसरा वो पिता होता है जो दीवार पे चल रहे बच्चे की हाथ पकड़ लेता है, कहते चलो चलो हम हैं, ऐसा भी कायर बना देता है। लेकिन मेरे पिता का ढंग तीसरा ढंग था कि यदि बच्चा दीवार पे चढ़ा हो तो ना उसको रोको, ना उसको टोको, ना उसको सहारा दो, बल्कि हो सके तो नीचे एक गद्दा बिछा दो, गिरेगा थोड़ी कम चोट लगेगी। वो इस तरीके से ही उन्होंने पालन पोषण किया। मतलब एक कहने का सिर्फ इतना इशार है इस बात में कि एक ढंग होता है प्रेम का कि दूर से भी निहार के हम आनंदित हो सकते हैं, दूर से सहयोग करके भी किसी पौधे को पनपने दे सकते हैं। जरूरी नहीं है हम किसी तरीके के कब्जे दिखाएं। तो यदि हम अपने रिश्ते नाते, अपने कार्य व्यवसाय, अपनी ज़रूरतों के संबंध में इस तरीके के प्रेम में हैं कि उनके लिए हम खिलने में सहयोगी हों, फिर वो चाहे कोई भी संबंध क्यों ना हो और कैसा भी संबंध क्यों ना हो, यदि हम अपने संबंधों को खिलने में सहयोगी हैं और उसके लिए ये नहीं कि हम दुखी हैं, दुखी होकर सहयोगी होना अच्छा नहीं होता। अगर एक आदमी अपने को दुखी करके सहयोगी हो रहा है तो मैं निश्चित जानता हूं कि वो जिसको सहयोग कर रहा है वो महादुखी होगा। ये भी बात बता दूं, दुखी चित्त से सहयोग भी जब फैलेगा तो दुख का ही फैलेगा। लेकिन यदि आपका चित्त ऐसा है कि दूसरे को आनंद देने में आप आनंद महसूस करते हैं, भले ही फिर वो पीड़ा के साथ हो, समझो बात को, मैं बहुत यहाँ पे ये बात बहुत बाल बराबर दूरी रखती है, इसे गलत समझ सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पीड़ा लेके किसी को सुखी मत कहो। बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमने बहुत तकलीफ ली लेकिन उसके लिए हमने बहुत किया। लेकिन यही ढंग उल्टा होना चाहिए कि मैंने उसके लिए जो किया मैं बहुत आनंदित हुआ, भले ही पीड़ाएं कितनी टूटी। बहुत हल्का सा अंतर हो जाता है लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं कहता हूं कि आप जो हैं, आप आनंदित होकर किसी के लिए सहयोग करें खिलने में, फिर उसमें पीड़ाएं हों वो भी स्वीकार, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज़ है जो पहले स्थान बना ले तो आने वाली पीड़ाओं को भी आनंदित कर लेता है। डॉक्टर कहते हैं कि न्यारे मुंह, आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं कि न्यारे मुंह जो पहला भोजन करते हैं आप, वो पहला भोजन पेट में पहुंच के पूरे दिन भर करने वाले भोजन को रूपांतरित कर देता है। तो पहला भोजन अच्छा लेना चाहिए। शरीर में जब पहला भोजन अच्छा जाएगा तो वहाँ के एनवायरनमेंट को वो अपने योग्य बना लेता है, फिर जो भी आता है उसे बदल देता है अपनी तरीके से। इसलिए पहला भोजन अच्छा होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो दुख में नहीं होना चाहिए, वो आनंद में होना चाहिए। फिर उस आनंद के पीछे जो भी दुख आएगा वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी के लिए भला करते हैं और दुखी होते हैं तो पीछे अगर उसके थोड़ा बहुत आनंद आएगा भी तो वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए जीवन को मेरा अपना मानना है आनंद की ही छाया बनाया जाना चाहिए। आनंद के अनुसरण में कभी भी कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं होता। मैंने कभी भी
पीड़ा जानी नहीं, जबकि पीड़ा हुई होगी बहुत, दिखती नहीं। आप कभी बहुत गहरे प्रेम में होते हैं तो पीड़ा नहीं दिखती। कहते हैं कि बिच्छू जो होता है, जब वो गर्भाधान होता है उसका, जब उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे को वो जनने के योग्य नहीं होता, उसके ऐसे नहीं होते हैं ये शारीरिक अंग की उनको जन्म दे पाए, तो वो मर जाता है। और बिच्छू जो बच्चे होते हैं उसका पेट फाड़ फाड़ के बाहर निकलते हैं, उनको जन्म देने के लिए उसे मरना ही होता है, फिर बच्चे उसके काट काट के पेड़ को बाहर निकल आते हैं। आप सोचो, बच्चे को जन्मने की ऐसी प्रक्रिया भी उसके अलावा किसी में नहीं, लेकिन वो उसका आनंद। अगर वो पीड़ा से डर जाए तो वो तो कभी बच्चे करेगा ही नहीं, लेकिन आनंद इतना है कि फिर पीड़ा कितनी भी सही जा सकती है। तो आप चीजों को छोड़ो। मैं केवल छोड़ने का ढंग नहीं सिखा रहा। कई बार लोग दुखी होकर छोड़ना शुरू कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, दुखी होकर छोड़ते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं छोड़ो, लेकिन आनंदित होकर छोड़ो। जो भी छोड़ो, विचार, कर्म, वस्तु, भाव, लेकिन आनंद से छोड़ना, और तब तुम उस योग्य हो पाओगे कि तुम जिस दिन शरीर भी त्यागो, कष्ट भले ही कितना हो शरीर को, लेकिन फिर आराम से त्यागा जा सकता है। इसीलिए केवल छोड़ने की कला नहीं, आनंद के साथ छोड़ने की कला, और तब बात पूर्ण होती है, उससे पहले नहीं होती।